बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने मज़दूर की कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये माहाना करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 26 वर्किंग डेज़ की अब माहाना तनख्वाह जो है वो कम अज़ कम 40,000 रुपये मुकर्रर की जाएगी। इस लिहाज से देखा जाए तो मज़दूर की एक दिन की दिहाड़ी 1538 रुपये बनती है। सवाल ये है कि 40,000 रुपये माहाना मिलने से क्या हमारे लोगों के घर बार बासानी चल जाएंगे? और अगर एक दुकानदार जो है वो 40,000 रुपये पर एक बंदा रख रहा है काम करने के लिए, तो क्या वो बंदे अफोर्ड कर भी लेंगे या नहीं, यह हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। 3,000 का दुकान वाले का चढ़ गया मेरे सिर पे, वो ये लेके खा रहा हूँ जो नाश्ता पानी चाय। आप तो कह रहे ना 30 साल पीछे चला मुल्क गया, शुक्र करो कि 30 साल पीछे चला गया। हमें चीनी 22 रुपए किलो मिलेगी, ये 140 रुपए। ये एक पेट्रोल खरीदने पे 70 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जा रहे, फिर भी गवर्नमेंट का पेट नहीं भर रहा। मैं कहता हूँ जो बच्चा इसके इस दौर में मैट्रिक कर जाए ना, तो मैं कहता हूँ उसके घर वालों को सलूट करना चाहिए। वो तो रेडी वालों को भी रेडी लेके दे देते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वो कुछ नहीं चाहिए। नौकरी नहीं मिल रही, लोग तो कहते हैं चलो जी हमें 20,000 मिल जाए, कुछ मिल जाए, हम चलो अपना पेट तो पाल लें, घर वालों की बड़ी दूर की बात है। दिहाड़ी लगे तो खुशहाली होती है। साइकिल मार्केट में कई मजदूर काम कर रहे हैं, कई सेलमैन काम कर रहे हैं। 70 हज़ार रुपया उनका बन रहा है, उनका भी गुजारा नहीं हो रहा, वो भी बेचारे रो रहे हैं। गवर्नमेंट जो है अपने सरकारी अफसरान पे, पार्लियामेंट के बंदों पे पैसा बहुत खर्च कर दी है, आवाम को कुछ नहीं देती। अरबों रुपए की दिहाड़ी लगी है, चीनी में, चावल में, आटे में। वहाँ पे फैसले करते हैं, उनको पता ही नहीं है रियलिटी है कि आप ग्राउंड पे आए, पता चले मजदूर क्या कर रहा है, कारोबार क्या है। लोग तो निकाल रहे हैं काम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र। काम कुम ठीक चल रहा है? मिल रहा है काम? काम एक माह हो गया पूरा, इधर ही बैठे हैं, कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला, कोई दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं लगी। क्या वजह है? बारिशों का सीजन था इसलिए कोई पेंट करवाता? हाँ जी, बारिश नहीं बना। तो अंकल खाली आप पेंट का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं और करते? नहीं कोई कर सकते क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। किस चीज़ का ऑपरेशन? ये पेट का। पेट में मतलब क्या हुआ था आपको? वो लगा था। अब ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। अंकल, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया पिछले बजट में, ये मतलब डिसाइड किया था कि भाई हम 40,000 जो है मज़दूर की कम से कम उजरत होगी। कोई 26 दिन काम करता है तो उसकी कम से कम तनख्वाह भी 40,000 परमानेंट होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि 40,000 मिलेगी सबको? किसी को, हमारे तो सारे गांव में कमरे भी गिर गए हैं, किसी ने कुछ भी नहीं। सैलाब की वजह से? हाँ जी। किस साइड पे रहते हैं? ये फैसलाबाद रोड, जंग, चिन्योर रोड। कितनी तबाह हुई हैं चीज़ें, कितना नुकसान? 4 कमरे थे, 4 दीवारी थी, वो सारा कुछ गिर गया। सारा कुछ। बच्चे कहाँ रह रहे हैं? वो बच्चे अब शहर में आए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। इधर ही आए हुए लोग? नहीं, उधर शहर में, उधर है। जंग में। ठीक है अंकल, जब इन्होंने कहा कि 40,000 भाई हम कर रहे हैं तनख्वाह और 40,000 होनी चाहिए, सवाल ये है कि 40,000 देता कौन है? कोई भी किसको नहीं देता, मिलती है? किसी को भी नहीं मिला। हमें ऐसी बातें हैं, कोई भी नहीं दे रहा। नहीं मिलेगी। 40,000 में गुजारा हो जाएगा? बिजली के बिल, घर का किराया, बच्चों की फीसें, खाना पीना? किधर गुजारा? 18,000 का बिल आया है। बिजली का? हाँ जी। इस माह दे दिया आपने? नहीं, अभी नहीं, अब कल देंगे। अभी इकट्ठे कर रहे हैं ना, अब महीना हो गया, दिहाड़ियाँ में नहीं लगी। अच्छा अंकल, मैंने देखा कि इस इलाके में मैं जब भी आती हूँ आप मजदूर ऐसे ही बैठे रहते हैं, काम करने के लिए बैठते हैं। गवर्नमेंट साहब क्या मुतालबे करते हैं कि भाई आप लोगों को नौकरियाँ दे, आप लोगों को कम से कम अगर करते भी हैं काम तो वो अपने तरीके से कोई नौकरी दें। हाँ, कोई महकमे जैसा कोई काम करता है उसके महकमे के उसको नौकरी दे दो। मैं पेंट का काम करता हूँ, गवर्नमेंट में पेंट नहीं कराते, वो उधर नौकरी दे, हम करेंगे। बड़े बड़े हालांकि ऑफिस हैं, बहुत बड़े बड़े, हमें काम, हमारा ट्राई लें, काम कराए, उनके पसंद आए, हमें नौकरी दें। एक दिन की दिहाड़ी आप कितनी लेते? 2500 रुपया। 2500 लेते हैं। और अगर मतलब पूरा माह दिहाड़ी ना लगे, आप कुछ कमाए ना, तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? अल्लाह पाक दे रहा है, बस लंगर पानी आ जाता है। गवर्नमेंट कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी कोई नहीं। मुतालबा आप करते हैं गवर्नमेंट से यही नौकरियों से? नौकरी दे दें या कोई काम और कोई दे दें, कोई मकसद बच्चों का सरकट चल जाए। हाँ, ये ऐसे कैसे गुजारा होगा? 3,000 का दुकान वाले का चढ़ गया मेरे सिर पे। वो किस चीज़ का? वो ये लेके खा रहा हूँ जो नाश्ता पानी चाय सिगरेट। हाँ जी। मतलब पेट भी तो पालना? जी जी जी, मैं कह रही हूँ पेट भी तो पालना अपना। जी हाँ, बिल्कुल। आप इधर कौन देगा इस पे? अस्सलाम वालेकुम।
आपने मेरी बात सुनी होगी कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जी अब मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 होगी महीने की। 40,000 मिलेगी किसी को? कोई काम करता अगर किसी की दुकान पे तो मालिक अफोर्ड कर सकता है 40,000 देना? नहीं, अफोर्ड भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बिजली के बिल जो है ना वो ज़्यादा आ रहे हैं। इधर हम बाहर के रिहायशी हैं तो यहाँ पर हमें आप कहाँ से आए हैं? ज़िला मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से आए हैं सिर्फ काम करने? हाँ, ये इधर जो है ना मजदूरी करने के लिए फिर मकान भी किराए पे लेना पड़ता है। ये 40,000 जो हुकूमत ने किया है ये इंडस्ट्री एरिया वाला या जो अपना मिलों में या फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं उनके लिए, ये जो दिहाड़ीदार तबका है जो रोडों पे बैठने वाला है इनके लिए तो 40,000 क्या, इनको तो 80,000 भी दे दें तो इनका चूल्हा नहीं जलेगा। क्योंकि जब मार्केट बंद होती है हफ्ता एतवार वाले दिन, तो जब मार्केट नहीं खुली होगी तो फिर लोडिंग अनलोडिंग या किसी चीज़ का काम नहीं आएगा। वैसे क्या काम करते हैं? हम इधर लेबर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ, जो वज़ीर लेबर है उन्होंने ही कहा है कि भाई 40,000 तनख्वाह होनी चाहिए। अब आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे रहते हैं तो गवर्नमेंट आप लोगों को ही नौकरियाँ दे, क्यों नहीं दे रही है? बेरोज़गारी फैली हुई है हर जगह। आप लोगों की दिहाड़ी लग जाए तो आप लोगों को पैसे मिल जाते हैं, नहीं तो सारी दिहाड़ी आपकी ऐसी ही जाए। दिहाड़ी लगे तो खुशहाली होती है। कुछ नहीं होगा जिसको काम मिल गया। ये हुकूमत ने जो किया है ना, जो इंडस्ट्रियों में काम करते हैं, जो मिलों में करते हैं, ये जो दिहाड़ीदार तबका है इनके लिए तो कुछ नहीं है। वो तो रेडी वालों को भी रेडी लेके दे देते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वो कुछ नहीं चाहते। सही कह रहे हैं आप जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। 40,000 हो जाते हैं महीने के आपके? नहीं होते। नहीं होते? कितने बन जाते हैं? बस लग जाए तो दिहाड़ियाँ लग जाती हैं? कुछ 3, 4, 5 महीने में जी। नहीं तो कम से कम कितने बनते होंगे एक महीने में आपके? महीने में बनते हैं 20,000, 15,000, बस ये बनते। तो कैसे घर का सर्कल चलाते हैं 15-20,000 में? शादीशुदा हैं आप? जी नहीं, कुंवारा हूँ। लेकिन फिर भी मतलब माँ बाप को तो देते ही होंगे ना। जी। घर के अखराजात उठा रहे हैं आप, बिजली के बिल दे रहे हैं, घर अगर किराए पे है तो आपने किराया भी देना है, फिर खुद का भी पेट पालना है। ज़ाहिर है शहर में रह रहे हैं आप, सो ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या आप गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे? एक तो 40,000 में गुजारा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, दूसरा मिल भी नहीं रहा। नहीं मिल रहा, काम भी नहीं मिल रहा। कभी आपने अप्लाई किया किसी नौकरी के लिए गवर्नमेंट को? नहीं किया। बस मिलेगी नहीं तो मुड़ क्यों कर, उम्मीद ही नहीं है। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक। कहाँ से आए हो? पेशावर से। पेशावर से आए हो? काम के सिलसिले में आए हो? हाँ जी, क्या काम करते हो? दिहाड़ी करने वास्ते। दिहाड़ी है, मजदूर हो? हाँ जी। सही है। कितने दिन हो गए आज दिहाड़ी नहीं लगी या फिर रोज़ाना मिल रही है दिहाड़ी? दिहाड़ी 2-3 दिन हो गए, दिहाड़ी नहीं लग रही। ठेकेदार को काम नहीं मिल रहा है, ठेकेदार काम लेके आएगा तो काम चलेगा, ठेकेदार को काम ही नहीं मिल रहा, किधर जाना। सही है। तो कैसे पूरा कर रहे हो? यहाँ कैसे रह रहे हो? इधर 1500 रुपया किराया देते हैं, मकान का बिजली का बिल देते हैं। दिहाड़ी ठेकेदार को काम मिलेगा तो सानू लाया जाएगा, ठेकेदार को काम ना मिलेगा तो वेले बने। सही है। आप पेशावर से आए हैं तो KPK में भी कोई जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही नौजवानों को? इधर मिली सी उन 30,000 20,000 रुपये तनख्वाह देते सी, उधर काम नहीं बना सी, उन्हें काम ज़्यादा औखा सी, काम नहीं करा रहा सी। 20,000 रुपये ना किस हरता है, बिल्कुल भी नहीं बनता। हाँ जी। 40,000 भी हो तो 40,000 में एक बंदा कैसे गुजारा करेगा? मतलब मैं जहाँ मैंने एक दफ़ा मतलब पूरा लगाया मार्जिन, 40,000 में कभी भी गुजारा नहीं होगा। बच्चे पालना, माँ बाप को खर्चे मतलब देना, इसके अलावा बिजली के बिल, गैस के बिल, खाने के बिल, सारी चीज़ें मिला के 40,000 में फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, गुजारा नहीं हो रहा। सही है जी। ठीक है। कुछ और हमारे साथ मज़दूर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी। ठीक। क्या काम करते हैं आप? यही मजदूरी का। आप भी मजदूरी करते हैं? रोज़ाना दिहाड़ी लग जाती है भाई? बस कभी लगे कभी नहीं लगे, बस मजबूरी है तो काम तो करने के लिए रहना पड़ता है। एक दिन में ये बताएं कितने पैसे आप कमा लेते हैं? बस ज़्यादा काम होता है, कोई भी काम आए मजबूरी की वजह से करना पड़ता है, जो भी हो। गाड़ियाँ वगैरह लोडिंग अनलोडिंग का काम करना होता है हमने। सही है। आप लोडिंग वगैरह का काम? जी। भाई 40,000 का कह दिया गया, नोटिफिकेशन जारी किया कि जी 40,000 मजदूर की कम से कम उजरत होगी 26 दिन की, क्योंकि 4 दिन तो छुट्टी होती है। 40,000 मिलती है सबको। एक दुकान पे काम करने वाला है, जैसे हेल्प करने वाला है, दुकान का मालिक है, वो उसने बंदे रखे हुए हैं, लड़के रखे हुए हैं, वो अफोर्ड कर लेगा 40,000 देना। और जिसको 40,000 मिल भी रहे हैं, क्या उसका गुजारा हो जाएगा 40,000 में? 40,000 खाली बात है, बस मिलने का हम नहीं कह सकते कि ये यकीन ही नहीं है हमें कि मिलेगा भी। हमारा पिछले साल भी गांव में मकान शकान गिर गए, हर चीज़ ख़त्म हो गया, हमें कोई इमदाद, कोई
पता ही नहीं होता, ना किसी से हम कहने के बाद सैलाब की वजह से। हाँ अभी अब इस साल जो आया सैलाब, उसने क्या तबाहकारियाँ की? आप कौन से गाँव? नुकसान है, खैरपुर, टांबे वाली, भावलपुर, सारा डूब गया। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी भी घरों में पानी है, सामान लोगों के घरों में रखा हुआ, पता नहीं है किधर है किधर नहीं। और जो कुछ रखा हुआ है मकानों के अंदर भी, उसका भी यकीन नहीं है कि बचे ना बचे। बस बताया सबने कि भाई इन सैलाब के दिनों में भी चोरी चकारी बहुत हुई है, घर चोरी चकारी, जो घर छोड़ के गए हुए मजबूर बंदे जिनका मकान वगैरह गिर जाते हैं, और लूट मार वालों का काम है कि वो सबकी छतों का सामान वगैरह ले जाते हैं। कोई भी घर का सामान मिलता है वो कश्तियों पे उठा के ले जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता वहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जिन का जो सैलाब मुतासरीन है, जिसका जितना नुकसान हुआ गवर्नमेंट अदा करेगी। आपको लगता है करेगी? हमारा पिछले साल हमारा नुकसान हुआ है, हमारा 10 रुपये का भी बचत नहीं हुई है, और 10 रुपये भी हमें इमदाद नहीं मिली है किसी मामले में भी। सही है, चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब इतनी बड़ी तादाद जो है वो बैठी हुई यहाँ पर मजदूरों की, काम इनको नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक हैं। क्या काम करते हैं? बस मिस्त्री मजदूरी वाला। मिस्त्री हैं, अच्छा अच्छा। अंकल ये बताएं कि एक महीने में आपकी कितनी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं? कोई भी 15 दिन हो गए वेले बैठे हैं, कोई लगे। एक दिहाड़ी के कितने पैसे मिलते हैं आपको? 2500 रुपये लेते हैं ना, कोई भी दिहाड़ी नहीं लग रही है, काम ही नहीं है, आप परेशान हैं जरा। मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 कर दी है। 40,000 में हो जाएगा गुजारा? हाँ जी, बताएं। वो तो भी नहीं होता, 40,000 मिल जाएंगे? मुश्किल ही है। मुश्किल ही है। हाँ। कितने सालों से आप मिस्त्री का काम कर रहे हैं? अच्छा 20-25 साल हो गए। यही काम करे? कोई सेविंग की है काम करके, या जो कमाते हैं वही लग जाते हैं? वो जो कमाते हैं वो लग जाते कितने बच्चे अंकल आपके? हैं। 4 4 माशाल्लाह। कैसे आप उनको पाल रहे हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं? हो रहा है बस। किधर रहते हैं आप? शोरकोट जिला जाम। कोट से आए हैं? बच्चे सब उधर हैं? हाँ उधर ही। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? आप इधर क्वार्टर पे ले आए हैं। क्वार्टर लिया हुआ है, उसका कितना किराया दे रहे हैं? 8,000। 8,000। 5-6 आदमी हैं। अच्छा, मिल बांट के। हाँ, मिल के। अंकल आप क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? इतनी बड़ी तादाद आप देखें बैठी हुई है मजदूरों की, मिस्त्रियों की। क्या मुतालबा करिए गवर्नमेंट में, कुछ तो आप कहेंगे कि भाई इतने साल हो गए काम करते हुए, ना किसी ने नौकरियां दी, ना किसी ने कुछ किया, ना किसी ने हमारा सोचा है। मैंने गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। आप आज 15 दिन हो गए, कोई दिहाड़ी नहीं लगी। आते हैं क्वार्टर पे बैठ के शाम को चले जाते हैं। हाँ जी सही है, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? ठीक है। क्या काम करते हैं? आप भी मिस्त्री हैं? हाँ जी, कितने दिन हो गए आज दिहाड़ी नहीं लगी? तकरीबन हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया, और मतलब 12 बजने को हैं, 12 बज गए हैं, अभी तक आधा दिन तकरीबन गुजर गया है, क्योंकि 8 बजे सब उठ ही जाते हैं। तो कोई काम वाला नहीं आया, किसी ने काम नहीं बोला आके कि भाई काम है चलो हमारे साथ। अंकल गुजारा कैसे कर रहे हैं आप? कैसे पाल रहे हैं इस मुश्किल दौर में अपने बच्चों को? बस ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक गुजारा चला रहा है हमारा। लेकिन काम तो ऐसा ही है। मुल्तान से आया हूँ मैं लाहौर में। लाहौर में भी हालात यही है, कभी काम आ जाता है कभी नहीं आता। ठीक है, अभी काम तो सैलाब की वजह से कुछ रेत की भी वो यानी कि नहीं आ रहा, उसकी वजह से काम रुका हुआ है। हाँ जी, 2 दिन लगते हैं, 4 दिन नहीं लगता, ऐसे हिसाब चला हुआ है। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तो 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे आता है। वो आप कैसे पे करते हैं जब दिहाड़ी ही नहीं लग रही है? पे तो बस हो ही जाता है, अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, वही चला रहे हैं ना। अभी आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, आदमी तो कुछ नहीं कर सकता जी। तो गवर्नमेंट ने ये जो नोटिफिकेशन दे दिया कि जी 40,000 तनख्वाह हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन दे रहा है, कैसे गुजारा होगा 40,000 में? गवर्नमेंट जब देगी ना, जब की बात है ना, ये 40,000 करते थे, लाख रुपए करते। जब हमको 40,000 या लाख मिलेगा फिर हम शुक्र अदा करेंगे भी हाँ हमारे हुक्मरान अच्छे हैं। ठीक है ना, हमको कुछ मिलता ही नहीं तो हम कैसे शुक्र अदा करेंगे इनका? ठीक है ना, ये तो अल्लाह का शुक्र है, उसके हाथ में है सब कुछ, ये आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप क्या काम करते हैं? यही मजदूरी लोडिंग का काम है। यही करते हैं, लोडिंग मतलब सामान उतारते हैं और लाते हैं। जी। कितने पैसे आपको इसके मिल जाते हैं एक दिन के? ये 1500 2000 मिल जाता है जी। ठीक है, एक दिन में आपकी कितनी दिहाड़ियाँ लगती हैं? 2000 भी लग जाती है, लगने पे आए तो 2000 की भी लग जाती है, 3 की भी लग जाती है, तो नहीं लगे तो फिर फारग भी चले जाते हैं।
सारा दिन मतलब कुछ भी नहीं कमाते, ऐसे जाना? जी। आपकी फैमिली यहीं रहती है लाहौर? नहीं, गाँव। गाँव कौन सा गाँव है? जेड़ा वाला गाँव है। अच्छा, तो कितने आपकी फैमिली में लोग हैं, कितने बच्चे हैं और मतलब पढ़ते हैं? जी, पढ़ते हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस गुजारा हमारे पे ही है उनका, और कोई वसीला नहीं है उसका, हमारा ही उसका, हमने ही भेजने हैं तो उसका चलना है। कोई आप मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? नोटिफिकेशन एक दे दिया कि 40,000 तनख्वाह होगी गरीब की कम से कम। हमने इन गवर्नमेंट से नहीं चलते, हमारा गवर्नमेंट थोड़ी चलाएगी। हम नौकरियाँ तो कम से कम ना फंसा कर इधर खून पसीना एक करके कमाते हैं, गवर्नमेंट आकर थोड़ी देती इधर, या उसने थोड़ी चलाना है। ये अल्लाह ही चला रहा है, निज़ाम है अल्लाह ही का ही निज़ाम है, अल्लाह ही चला रहा है, गवर्नमेंट के बस के बात नहीं है ये। कोई उम्मीद है आपको? नहीं, गवर्नमेंट पे हम बिल्कुल उम्मीद नहीं रखते, हम बस अल्लाह पे रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 12 बज गए हैं, काम शाम मिल गया आज? जी मिला। कल मिल गया दिहाड़ी? हाँ। एक दिहाड़ी में आप कितने पैसे कमा लेते हैं अंकल? एक दिहाड़ी में हम कमा लेते हैं 5-6 हज़ार। अच्छा, कौन सा काम करते हैं आप माशाल्लाह? ये लोडिंग अनलोडिंग का। अच्छा, कल गवर्नमेंट ने कहा कि जी महीने की जो तनख्वाह है गरीब की, मज़दूर की, कम से कम उजरत जो है वो 40,000 होनी चाहिए। 40,000 में घर चल जाते हैं? 40,000 में गुजारा होता है। गुजारा होता है? हाँ। कैसे होता है? बिजली के बिल हैं, किराए हैं, घर के अखराजात हैं, किचन चलाना है, बच्चों को पालना है, बच्चों की फीसेस हैं, कपड़े, फिर कोई खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए वो भी देखनी है। कैसे 40,000 में चलता है? बस दर गुजर हो सकता है, अगर सही तरह अखराजात फोर्ड करें तो नहीं होते, सही तरह अखराजात करें तो 40,000 थोड़ा है। 40,000 से भी घर नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलता अंकल, जो हालात है, महंगाई का जो दौर चल रहा है। अब आप आटे की थैले की कीमत ही देखें, 1810 है, लेकिन मार्केट में 2400 रुपये का आटे का थैला मिल रहा है 20 किलो में। ऐसे ही तो ये हालात चल रहे हैं, तो 40,000 में हो जाएगा गुजारा? नहीं होता। नहीं होता ना, यही तो बात है। और फिर देखें, अगर एक दुकान पे मालिक ने रखा भी है किसी बंदे को, किसी लड़के को हेल्प के लिए, तो वो क्या मालिक अफोर्ड कर लेगा 40,000 देना? मालिक कर सकता है लेकिन देंगे नहीं। देंगे नहीं। हाँ। ये तो कोई आप मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, क्या कहना चाहेंगे कि भाई अब तक मज़दूरों के बारे में किसी ने नहीं सोचा? ऐसे ही मज़दूर आए हैं, आधा दिन गुजर जाता है, बैठे रहते हैं मज़दूरी के इंतज़ार में कि भाई कोई दिहाड़ी लग जाएगी, कोई काम आ जाएगा, आज हम अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे। कल की टेंशन लग जाती है, कल दिहाड़ी ना लगे तो क्या होगा? कोई परमानेंट हल नहीं निकला। ये तो अल्लाह ही है, अल्लाह ही बारह सार बंदे का, लेकिन हुकूमत ने जो ऐलान किया है, लेकिन 40,000 ये जो दुकानदार हैं बच्चों को नहीं देंगे किसी को भी। ये 20-25 हज़ार तनख्वाह है वही देंगे हमारे कुछ। बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज वगैरह में शायद वो लोग हैं, लेकिन वो भी नहीं देंगे। गरीब आदमी कोई नहीं सोचता। मज़ीद नाज़रीन, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से बात करते हैं कि वो एक माह में कितनी कमाई कर लेते हैं और क्या 40,000 में इनका गुजारा हो जाएगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। काम ठीक चल रहा है? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है उसकी ज़ात। अंकल, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये कहा कि माहाना तनख्वाह जो है मज़दूर की कम से कम 40,000 रुपये होगी। 40,000 में अंकल गुजारा हो जाता है अब के इस मुश्किल दौर में, और महंगाई जब आप देख रहे हैं कितनी अरूज पर है? बात तो बहुत अच्छी है, अगर 40,000 रुपया उनको वो कह रहे हैं मज़दूर को देंगे, लेकिन ये मुझे बताएं किस मज़दूर को मिलेगी 40,000? मज़दूर से यानी मज़दूर से उनका क्या मतलब ये कि कोई भी किसी भी दुकान पे कोई काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो कम से कम लड़के की तनख्वाह जो है वो 40,000 दे दुकानदार। हाँ, तो माशाल्लाह यहाँ पर ये साइकिल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। मेरी तो छोटी सी दुकान है, मेरे पास तो मुलाजिम कोई नहीं है, लेकिन ये साइकिल वाले की दुकानें हैं, इनके मुलाजिम हैं। ये तो मैक्सिमम 70,000 60,000 अपना इसी रेंज में जो है ना वो तनख्वाह ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट 40,000 रुपये किस तरह दे रहेगी? अंकल, कम से कम कोई फैक्ट्री में काम करता है किसी कंपनी में, तो पिछले साल जो थी मतलब पिछले बजट में आई थी वो 37,000 कहा गया था, बट अब जो है वो 40,000 कह दिए। बात हम यही करें कि 40,000 में गुजारा कैसे मुमकिन है?
40,000 में मुमकिन ही गुजारा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं, सुई गैस के बिल इतने बढ़ा दिए हैं, पानी के बिल इतने बढ़ा दिए हैं। अब अगर एक महीना ख़त्म होता है, 40,000 रुपया मैं इनकम लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं मज़दूर हूँ, अगर मैं मुलाजिम हूँ कहीं फैक्ट्री में, कहीं कारखाने में, कहीं दुकान पे, अगर 40,000 रुपया मेरी वो तनख्वाह मुकर्रर कर रहे हैं तो तकरीबन मेरे घर का जो बिल है ना 200 यूनिट से ऊपर अगर हो जाता है तो 12,000 15,000 रुपया जो मेरा बिल आ जाता है। एक बात। सेकंड बात ये है कि अगर बिजली का बिल इतना आता है तो सुई गैस का बिल पहले हमें आता था 200 300 400, अब तकरीबन 1500 से ऊपर आ जाता है गैस का बिल। अब इसको इंक्लूड कर लें आप। उसके बाद जो पानी का बिल हमारा रेगुलर जो होता है ना 200 रुपये फ़िक्स था, अब गवर्नमेंट ने इसको भी बढ़ा दिया, 800 रुपये 1000 रुपया कर दिया। अब ये तकरीबन ये सारा कुछ बनाए आप 15,000 रुपया बिजली का रख लें। बच्चों की फीसिस भी हैं, घर के किराए। आ रहा हूँ आपके इस तरफ आ रहा हूँ। तो जब ये आप बिल इंक्लूड करते हैं, हम 15,000 रुपया ये कर लें, 10,000 वो कर लें, तकरीबन दोनों बिल मिला के तो तकरीबन 25,000 रुपये तो ये हो जाते हैं। अब मेरे 3-4 बच्चे हों और मैंने उनको स्कूल पढ़ाना हो, स्कूल की फ़ीस प्राइवेट अगर स्कूल में दाखिल करते हैं कम से कम मैक्सिमम 5,000 रुपये से नीचे नहीं है, ठीक है। अगर 3 बच्चे हों 15,000 तो मेरे वहाँ गए और 30,000 वहाँ गए तो मेरे तो 70,000 रुपया मेरा खर्चा हो गया। 30,000 रुपये में क्या करूँगा। अब कम से कम छोटे जो मीडियम क्लास के बंदे हैं उनकी ग्रॉसरी जो है ना अगर आप लेने जाते हैं माहाना कम से कम 15 से 20,000 रुपये की ग्रॉसरी आती है। एक बात। सेकंड बात ये दूध लेने जाते हैं, बच्चों ने दूध पीना, ये छोटे बच्चे होते हैं, कम से कम 200-300 रुपये का डेली दूध आ जाता है, ठीक है। अब सब्ज़ी लेने जाते हैं, अब ये सलाब आया, सारा कुछ आया। अब गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि ये सब्ज़ियाँ इतनी महंगी क्यों हो रही हैं। अगर फ्लड आया है, आपको इतना बाहर से इमदाद आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, आप किसी की मदद नहीं कर रहे, कम से कम इसको तो कंट्रोल करें कि ये सब्ज़ियों का रेट कहाँ चला गया। अब ये हम लौकी लेने गए हैं, पहले 100 रुपये किलो थी, अब 400 रुपये किलो है लौकी। अब टमाटर लेने गए हैं, पहले 80 रुपये किलो थे, अब 300 रुपये किलो है। तो महंगाई तो महंगा हो गया है, चीनी नहीं, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब ये पैसे हाथ में चीज़ें मिल नहीं रही हैं, शॉर्ट हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि ये सहूलत दें, घी सस्ता करें, आटा सस्ता करें, सब्जियां सस्ती करें, तो फिर 40,000 रुपये हमें कबूल है। बिजली सस्ती करें, हर चीज़ अपनी सस्ती करें, 40,000 रुपये दें, मज़दूर को बहुत अच्छा है, उसका गुजारा होगा। अगर आपके ये उरूज पे जा रही है इतनी महंगाई और आपका 40,000 रुपये में फिर गुजारा नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया यहाँ साइकिल मार्केट में कई मज़दूर काम कर रहे हैं, कई सेलमैन काम कर रहे हैं, उनको मैक्सिमम उनका महीना बनता है कमीशन सारा कुछ निकाल के 70,000 रुपया उनका बन रहा है, उनका भी गुजारा नहीं हो रहा, वो भी बेचारे रो रहे हैं। कोई मरण जीन होता है, कोई बीमारी आती है, कोई मसला होता है तो वो फिर उनसे एडवांस लेके पैसे जाते हैं कि वो उनके इलाज पे करना है, किसी की बम बीमार है, किसी का कुछ बीमार है। तो ये सारे मामलात हैं, गवर्नमेंट को सारी तरफ तवज्जो करके फिर ये सारी स्कीम बनानी चाहिए। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक है आप? जी अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है आपका? बस बहुत मुश्किल जाम चल रहा है आजकल, बहुत भी हम देख रहे हैं बाज़ार में काफ़ी रश कम है, लोग नहीं आ रहे। हाँ जी। क्या वजह इसकी? इसकी वजह जी हमारे मुल्क की जो है ना 30 साल में करेंसी बहुत गिरी है, अफरात ज़र बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट का अखराजात बहुत बढ़ गए हैं और गवर्नमेंट जो है अपने सरकारी अफसरान पे, पार्लियामेंट के बंदों पे पैसा बहुत खर्च करती है, आवाम को कुछ नहीं देती। बिल्कुल उन्हीं पर मेहरबान है। हाँ उन्हीं पे मेहरबान है, अरबपति लोगों पे मेहरबान है। अरबपति खरबपति भी हैं पाकिस्तान में, वो खरबपति आदमी है, वो फिर भी तनख्वाह ले जा रहा है, वो इस तरह के बंदे। अंकल गवर्नमेंट ने जो अब नोटिफिकेशन जारी किया है, ये कहा है कि जो मज़दूर है उसकी कम से कम उजरत जो है वो तकरीबन 40,000 रुपये होगी। 40,000 सुनने तो मैं तो बहुत ही लगता है कि 40,000, लेकिन जब घर में खर्च करने की बात आती है तो पता ही नहीं चलता कि 40,000 कहाँ जाता है। हाँ जी ऐसा ही है, 40,000 खर्च करें तो नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी इनको 40,000 तनख्वाही नहीं दी जाएंगी, नहीं दी जा सकती। कोई कारोबार ही नहीं है, यहाँ की इकॉनमी बड़ी नीचे चली गई है तो उनको तनख्वाही नहीं चार्ज दी जाएगी। वो गवर्नमेंट जो अपने बड़े लोगों पे मेहरबान है। आप देखें कल मरियम नवाज़ है, वो फ्लड पे गई हुई है वहाँ पे जलालपुर। अब गरीब लोग जो हैं वो उससे बात भी नहीं कर पा रहे, उनका सारा कुछ सैलाब की नज़र हो गया। अगर उन्हें वो थोड़े बहुत पैसे देगी, 2 लाख भी दे देगी, उसमें उनका घर नहीं बन सकेगा। कुछ भी नहीं गवर्नमेंट कर रही, बल्कि वो सारी जमा पूंजी है जो वो पानी में बह गई है सैलाब। नहीं, इंडिया जो है ना पाकिस्तान से बदला लेने के लिए वाटर पम्प का इस्तेमाल कर रहा है, वाटर पम्प हमारे पे चला रहा है, इससे हमारी इकॉनमी को और नीचे वो चली गई। वैसे इंडिया से जंग नहीं जीती गई तो इसलिए ये अब वाटर पम्प चला रहा है पाकिस्तान। जी ठीक है।
है। ये बताएं अंकल के 40,000 में किस तरीके से आप एक घर चलाएंगे? आपकी मतलब क्या आपका बजट होगा अगर आपको 40,000 मिलते हैं? बात ये है, जब तक आप बिजली बेसिक यूटिलिटीज़ के बिल नहीं कम करेंगे, आप अपने मुल्क के मामलात को ठीक नहीं करेंगे, इंटरेस्ट के मामलात को नहीं ठीक करेंगे, तो आप कुछ बेशक मजदूर को 70,000 भी दे रहे हैं, वो फिर भी परेशान ही रहेगा। हर चीज़ का टैक्स देती है हमारी गवर्नमेंट, वो हमारे लोग, फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स नहीं जी, एक पेट्रोल ख़रीदने पे 70 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स जा रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट का पेट नहीं भर रहा। अब आप क्या करेंगे, गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिल रहा। सही है जी, सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है और मैं ठीक हूँ। ठीक है हसन, एक माह में आपको कितनी तनख्वाह मिल रही है? फ़िलहाल तो 15-16। बस 15-16 में कैसे आप गुजारा करते हैं? बस हो जाता है, घर में बजट वगैरह देख के चलते हैं। अपने मतलब बाकी घर भी मतलब देने हैं पैसे, और इसके अलावा अपने अखराजात भी पूरे करने हैं, अपनी शॉपिंग वगैरह, ये जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो लेनी होंगी। गवर्नमेंट ने जो अब नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक जो है मज़दूर की कम से कम उजरत 40,000 रुपये रखी है कि अगर कोई किसी भी दुकान पे काम कर रहा है, किसी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, कहीं भी काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह 40,000 मंथली होनी चाहिए। 26 वर्किंग डेज़ की तनख्वाह 40,000 होनी चाहिए। आप कैसे 16,000 में गुजारा कर रहे हैं? बस घर वाले कर देते हैं, मैनेज कर लेते हैं, घर वालों से ले लेते हैं, कुछ तो शॉप से ले लेते हैं, हो जाता है अपना मैनेज। तो आपके जो हैं दुकान मालिक वो अफोर्ड कर लेंगे 40,000 देना? ये तो पता नहीं है, इस चीज़ का इल्म नहीं है मुझे। काम के हिसाब से होता है, क्योंकि काम शाम कुछ नहीं है। काम शाम हो तो बंदे बढ़ाता भी अच्छा लगता है, तो इस वजह से। कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे ड्यूटी। 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। और मतलब ये जो नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक कोई अगर 8 घंटे काम कर रहा है ना, तो उसकी एक दिन की दिहाड़ी 1538 रुपये होनी चाहिए। वही अगर 24 दिनों की देखा जाए तो वो 40,000 बनती है। जी जी, मिल नहीं रही लेकिन। हाँ जी, ऐसे ही है। अगर तो ये नहीं आप समझते, अगर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया भी है तो उस पर इम्प्लीमेंट करवाना भी गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि भाई कहाँ 40,000 मिल रहे हैं, कहाँ नहीं मिल रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल। गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए किस जगह पे मिल रहे हैं, किस जगह पे नहीं मिल रहे हैं। सही है। क्या आपने स्टडी वगैरह किया है? स्टडी आगे कंटिन्यू की या फिर कोई और जॉब वगैरह नहीं देखी? नहीं, मैंने फ़िलहाल 7 की हुई, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि स्टडी की नहीं, पढ़ाई में ज़हन ही नहीं था शुरू से, तो घर वालों ने काम पे डाल दिया। क्या सोचा था, क्या करना है बड़े होकर? फ़िलहाल तो सोचा था पुलिस में लगूंगा, पर वो नहीं हो सका। पुलिस में भी एटलीस्ट आपकी मैट्रिक तो होनी चाहिए थी ना? पता किया था, पर मैट्रिक तो उन्होंने कहा मैट्रिक होना चाहिए, पर उसमें नहीं था। तो अब आप मैट्रिक कर लो। पर अब ज़हन नहीं है मेरा। ज़हन ही नहीं है आप, चलो जी, सही है जी। नाज़रीन, हम मज़ीद आगे जाएंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, दुकानों पे जाएंगे और दुकानदारों से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो एक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि मज़दूर की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 होनी चाहिए, इन लोगों की क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है। ठीक हो। काम की सुनाई, कैसे चल रहा है काम? अब थोड़ा सा सीख हुआ है, हमारा ब्राइडल का सीज़न अब शुरू हुआ है। मतलब आगे काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब भी हमें इचरा बाज़ार में उस कदर मतलब रश नहीं नज़र आ रहा जिस कदर होना चाहिए या जितनी ख़रीदारी होती है इस बाज़ार में। अभी दरअसल ना रश वो पड़ता है 2-3 बजे के बाद, लेकिन ठीक है, कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन थोड़े हालात हैं कि पब्लिसिटी, ये जो फुटपाथ वगैरह है, ये लोग अभी साफ़ नहीं कर रहे, फुटपाथ रोका हुआ है, कब्जा किया हुआ है लोगों ने। अभी भी है। हाँ, तो बहरहाल। वैसे अंकल आपको कैसा लग रहा है, बाज़ार खुला हो गया है, तजावुज़ात ख़त्म? ये नहीं, ये जो मरियम नवाज साहबा ने जो इक़दाम किए हैं बड़े अच्छे किए हैं, इसमें कोई वो नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल। अभी भी हम देख रहे हैं कि इचरा बाज़ार में कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम चल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, पाइप वगैरह पड़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पानी के पाइप हैं, सीवरेज का नज़ारा बड़ा अच्छा कर रहे हैं। सही है, ठीक है। अंकल, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि गरीब की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 होगी। अब बात ये है कि जो अच्छा प्रोग्राम है, बात ये है कि जो किराएदार है, अभी यहाँ पे आप काफ़ी जो काम करते हैं लड़के, सेलमैन है या कोई हेल्पर है, उसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह है, किसी की 30 है, बहुत ज़्यादा दुकानदार देगा 35 दे देगा। अगर जो किराएदार तकवा है वो कहाँ जाएगा?
वो किराया देगा, 15-10 हज़ार किराया देगा, बिल देगा, गैस का देगा, बच्चों के अखराजात हैं, खाना पीने के अखराजात हैं, वो नामुमकिन है कि 40 हज़ार में कैसा गुजारा करेगा, नामुमकिन है। और अंकल सबसे बड़ी बात, अपनी जो दुकान के मालिक हैं उसने अगर 2 लड़के रखे हुए भी हैं, क्या वो अफोर्ड कर लेगा दोनों लड़कों को 40-40 हज़ार देना माहाना? यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9, 10, 11, 12 लड़के भी काम करते हैं। फी दुकान पे 8 से कम लड़के कोई नहीं है। उनकी तनख्वाहें जो आप हैं, हद जो है वो 35 हज़ार नहीं, जो सेलमैन अच्छे वाले उनकी 60-70 हज़ार भी है, 2% कमीशन भी होती है। और यहाँ पे हम लोग जो सेलमैन छोटे हैं वो उनकी 30-35 हज़ार तनख्वाह है। जो किराएदार भी हैं वो खाते पीते भी हैं, कोई ऐसा सिलसिला है। बिजली का बिल अंकल कितना है? बिजली का बिल मेरा तो माशाल्लाह 200 यूनिट चल गया था, वो 8.5 से ज़्यादा ही है। 8.5 हज़ार से ज़्यादा है थोड़ा सा। तो आपने दे दिए? हाँ दे दिए। अब तो पानी का बिल भी आ गया है इतना, और गैस का बिल, फिर आपने देखा होगा कूड़ा टैक्स वो भी देना है। वो भी दे रहे हैं जी, देना पड़ता है, क्या करें, सफाई वगैरह बड़ी अच्छी हो रही है। लेकिन मैं सारे बात कर रहा हूँ कि मैं अब ये किराएदार हूँ, मैं नामुमकिन है गुजारा करना। मैं 38,000 बड़ी मुश्किल से करवाया साल बाद, ये तो अभी 40 नहीं हुआ। लेकिन अच्छा है, अल्लाह करे गरीबों का। एक बात ये भी है कि अगर नोटिफिकेशन जारी करते भी हैं कि 40 हज़ार होनी चाहिए, बात ये है कि अमल तो मालिकों ने करना है ना। अमल भी करवाया करें ना। अमल क्या करे, अगले कहते बाहर हो जाओ, निकल जाओ बाहर, दुकान छोड़ दो, काम छोड़ दो, ब्लैकमेलिंग करते हैं। फिर तो या तो गवर्नमेंट की टीम आए ना, हर जो मजदूर तकवा है वो जो काम कर रहा है उसके जाके लिखें सारा बायोडाटा, कि मालिक से पूछें कितनी तनख्वाह देते हैं आप, फिर तो समझ में आती है। अब मैं भी मालिक को कहूँ सर मेरी 40 कर दो, वो कहेगा चल बाहर हो, वो 35 में किसी और को रख लेगा। ये मसला बड़ा है। ब्लैकमेलिंग करते हैं ये लोग, जो अमीर तरीन जो कारोबारी लोग हैं, ये ब्लैकमेलिंग में ज़्यादा देते हैं। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है, अल्लाह का करम। काम की सुनाएं आप, कैसा चल रहा है? स्लो है काम तो है। वैसे बाजार में भी कोई इतना खासा रश नहीं है? नहीं, वो तो आपको पता है 1 साल हो गया लास्ट टाइम जो ईद से के बाद अभी तक तो हिला कुछ नहीं है बाज़ारों में। तो लाजमी बात है, लोगों के पास पैसे भी नहीं है, काम भी नहीं है, हालात ऐसे बने हुए हैं। ठीक है अंकल, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा कि गरीब की कम से कम तनख्वाह जो है, एक मज़दूर की उजरत जो है वो 40 हज़ार रुपये होगी। 40 हज़ार में गुजारा कैसे होगा? 40 हज़ार में तो गुजारा नहीं होता, जो महंगाई के हालात हैं। और ऐसे मज़दूर को कैसे 40 हज़ार दुकानदार अफोर्ड कर सकता है? अगर उसके पास 4 हैं, 5 काम कर रहे हैं, वो 40 हज़ार के हिसाब से 2.5 लाख रुपये उनको देगा, तो कैसे करेगा? दुकान का किराया बैठ के, हाँ वहाँ पे बैठ के वहाँ पे फैसले करते हैं। उनको पता ही नहीं है, रियलिटी है कि आप ग्राउंड पे आए, पता चले मज़दूर क्या कर रहा है, कारोबार क्या है। लोग तो निकाल रहे हैं काम से, नौकरी नहीं मिल रही। लोग तो कहते हैं चलो जी हमें 20 हज़ार मिल जाए, कुछ मिल जाए, हम चलो अपना पेट तो पाल लें, घर वालों की बड़ी दूर की बात है। ये पता नहीं काम पे बैठ के फैसले करते हैं। कारोबार नहीं है, काम नहीं है, हालात ठीक नहीं है मुल्क के, सारा कुछ निज़ाम धर्म भरम है, तो ये वहाँ पे बैठ के 40-40 हज़ार के लगा देते। अंकल हमने अब देखा कि नौजवानों का मतलब बहुत बड़ी तादाद जो है वो ऐसे ही है, मतलब सेलमैन बन गए या कोई काम कर लिया दिहाड़ी पे, क्योंकि नौकरियाँ दे ही नहीं रहे। लोग क्या करेंगे? देखें जितना मर्जी, हम तो कहते हैं हम अपने बच्चों को ना, हम भी यहाँ पे ले आए हैं कि भाई मैट्रिक करवा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी महंगाई है, एक छोटा बच्चा जो आप प्ले ग्रुप में दाखिल करवाते हो ना, नॉर्मल, जिसका कोई स्कूल में ये नहीं कहता कोई स्टैंडर्ड का, वहाँ पे उसकी कोई 20 हज़ार रुपये पहले स्टार्ट है। तो 20 हज़ार कौन अफोर्ड करेगा एक छोटे बच्चे को प्ले ग्रुप में करने के लिए? तो ये है बिल्कुल ही, इन्होंने, मुझे नहीं समझ आती कि ये हमारे लिए क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। बस ये इनको अपना पता है कि हमारे पास पैसे हैं, हमारा काम चल जाता है, सबका चल जाता है। देखिए एक मज़दूर के लिए एक फ़ैसला तो दे दिया इन्होंने 40 हज़ार, फिर उसको मिलेगा कहाँ से? इतनी लोगों की कमाई होगी तो आगे लोग भी 40 हज़ार देना अफोर्ड करेंगे। फिर वो भी छोड़ें, कोई दे भी रहा है 40 हज़ार, तो ये बताएं कि 40 हज़ार में घर का बजट चल जाता है एक महीने का, जिसमें 18-18 हज़ार ये लोग बिल भेज रहे हैं, बिजली के अलग, पानी के अलग। एक चीज़ बताऊँ, ये 40 हज़ार तो चले दूर की बात है, ये जो लोग ठेले लगाते थे उठा लिए गए, जो यहाँ पे स्टॉल लगाते थे उठा लिए गए। अच्छा, उनके साथ एक बंदे के साथ कुछ 10-10 फैमिलियाँ पलती थी, तो वहाँ वो कहाँ पे जाएं? ना वो स्टॉल लगा सकते हैं, ना वो रेडी लगा सकते हैं, ना वो पकड़ के कोई चीज़ चल सकते हैं। आजकल पैरा वाले माशाल्लाह एक्टिव हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन कम से लोगों ने बताया कि उनका रवैया भी अच्छा नहीं उनका। मैं तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ ना, हमें तो पता है, मैं अब यहाँ पे खुल के तो कुछ नहीं कह सकता, सीधी सी बात है। हम मज़दूर हैं, हमने सुबह लेके जाना है और रात को घर जाके वही हमारा सर्किट चल रहा है। हमारे पास तो ना कोई इतना पैसा है, ना हमारे को इतने रिसोर्सेज हैं, ना हमारा कोई इतना कोई तल्लक है।
लेकिन ये जो काम है ये गरीबों के हक़ में बेहतर नहीं है। पाकिस्तान ना तो अमेरिका है, ना इंग्लैंड है, ना कोई यूरोप कंट्री है, ये एक बेचारा हाँ तरक्की पजीरों से भी नीचे है। यहाँ पे अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा तो फिर ही चलेगा। अगर रोज़गार आप छीन रहे हो और 40,000 का आप फतवे लगा रहे हो तो मुझे नहीं समझ आ रही कहाँ पे जा रहा है काम। एक तरफ 40,000 के नारे लग रहे हैं, एक तरफ गरीब की रेहड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, मजदूर नहीं है। हम देखें बच्चे पाल लें, अगर हमारे अब पहले होता था लोग एक आदमी था वो 4 कर लेता था, अब हमारे जो कमाओ वही खाओ। अब बच्चों को हमने 12-12, 13-13 साल से इंडस्ट्रियाँ छोड़ के जा रही हैं, यहाँ से क्यों जा रही हैं? इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई ना। कि जॉब अगर आप नहीं करेंगे तो कहाँ से जाएंगे? जो बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं वो अगर कुछ ऑनलाइन थे वो भी ख़त्म हो गए। बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो यार में रिमूव हो रही। इतनी बड़ी यूथ जो मतलब की तादाद है यूथ की जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहती है, वो किस लिए जाना चाहती है? यहाँ पे बेरोजगारी इतनी है। 25-25 लाख की डिग्री लेके लोग क्या क्या करें, 60-60 हज़ार की नौकरी बने हुए हैं तो उनको आगे से कुछ भी नहीं मिल रहा। वो क्या जा रहे बाहर लगाएंगे कुछ ले आएंगे। हैरान है, हुकूमत को कुछ चाहिए कि यार कुछ, ये पाकिस्तान है। यहाँ इंजीनियर बन गए हैं वो माशाल्लाह ठीक है। जो आगे आने वाले वक्त में आप देखिएगा कहाँ पे जाती है गुर्बत। कोई तलीम लेना बहुत बड़ा काम है। जो मैं कहता हूँ जो बच्चा इस दौर में मैट्रिक कर जाए ना तो मैं कहता हूँ उसके घर वालों को सलूट करना चाहिए। हाँ, ये बहुत मुश्किल हो गया हुआ है हर। अंकल आपकी क्या राय है? 40,000 का नारा लगा देना कि जी 40,000 होनी चाहिए किसी की तनख्वाह, और किसी मज़दूर को मिल भी नहीं रही 40,000। आप दुकानों की तो बात करें, सड़कों पे इतनी बड़ी तादाद है मज़दूरों की, मिस्त्रियों की, जिनको दिहाड़ी नहीं मिलती। ऐसी देखो 40,000 तो क्या दिया, वो बताओ कि वो 40,000 कैसे लेके जाएगा? आप दोगे? आएगा काम करेगा तो फिर वो आपसे आराम से कहेगा आज दिहाड़ी नहीं है जाओ, वो घर चला जाएगा। वो कहेगा क्या बच्चों को देखे पापा वापस आ गए तो यार दिहाड़ी नहीं लगी। वो क्या करेगा? पूरा सिलसिला चलाएगा वो कहीं से। 20,000 किराया क्या मिनिमम 18,000, बिल कितनी आ रही है रोज़ का? मैस दूध का खर्चा, हर चीज़ को आप आग लगा रहे हो। चीनी कहाँ पे चलेगी? दूध का हर चीज़। आप कोई चीज़ पूरी कर सकते हो? कोई बंदा करवा के दिखाए, कोई भी नहीं कर सकेगा इस चीज़ में। क्योंकि आपसे कह रहे हैं ना 30 साल पीछे चला मुल्क गया। हम कहते हैं चला गया, शुक्र करो कि 30 साल पीछे चला गया। हमें चीनी 22 रुपये किलो मिलेगी, घी 140 रुपये। यार 30 साल तो पीछे चला गया, तब गवर्नर के हमारे बेहतर थे। चीनी फ़ी किलो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की, उसकी कीमत 175, मार्केट से गायब। चीनी 200 रुपये 210 की ब्लैक में मिल रही है। हम लेना पड़ती है, मैं कोई पे ना। इसके अलावा मार्केट में भाई अभी जो कहाँ पे रेट बढ़ गया पता है? आटा क्योंकि सैलाब आया, आटे की फसल जो है कहते हैं तबाह, ये चीनी इसकी चावल की फसल तबाह हुई, आटा कम पड़ गया, गंदम नहीं है। आटे का 20 किलो का थैला जो है वो उसकी कीमत जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 1810 रुपये है। कितने में मिल रहा है? 2400 रुपये। वही ना, देखो अगर आपने स्टॉक किया है 2200 रुपये मन था, अब क्या 4,000 रुपये जी ब्लैक में नहीं है। जिनके पास पैसा था उन्होंने स्टॉक किया, वो ही निकाल रहे, आमद से निकाल रहे हैं, उनको तो नुकसान हुआ। अंकल जो छोटे दुकानदार या छोटे स्टोर्स वगैरह आगे पीछे कर भी रहे हैं कीमतें, तो पैरा फोर्स बिठा दी। जो आपके माफियाज बैठे हुए बड़ी बड़ी मिलों में, उनका आप लोगों को पता नहीं है। देखो जिन्होंने अक्सर अरबों रुपया, आप देखेंगे रिसर्च करें, अरबों रुपये की दिहाड़ी लगी है चीनी में, चावल में, या आटे में। हाँ जी, चीनी में मजे की बात है और ये सारी पैदावार भी अपने मुल्क की है। पहले एक्सपोर्ट करो, फिर वहाँ से इंपोर्ट करो, फिर वहाँ से कमाओ, फिर वहाँ से कमाओ। देखो हमारे पेट से तुम खेल रहे हो, हमारी मुँह से बच्चों से खेल रहे हो। आज देखो कितनी खुदकशियाँ हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं? किन पे जा रहा है? इनको बनाना। कोई बंदा कहने कि हमने नई पॉलिसी बनाई है, ये देखो गरीब आदमी के लिए बनाओ। अमीर का तो चलता है, उनको तो अरबों रुपये में आ रहे हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए वो गरीब आदमी के लिए है। तो वो एक बात है नहीं कि वो गरीब खत्म करें, गुर्बत खत्म नहीं। गुर्बत नहीं खत्म होगी, मुल्क में यही है। आपके सामने है, देखें आप तो मीडिया में हैं, हम तो यहाँ पे सुबह आते हैं शाम को चले, हमें ज़्यादा हालातों का नहीं पता। आप तो घूमते फिरते हैं। जो बेचारे, मैं तो वही बात करूँगा, हम तो यहाँ पे ना ग्राउंड की जो यहाँ पे मजदूर काम करते थे, जो रेडी लगाते, वो कहाँ पर गए? वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? भाई आप तो जुर्म बढ़ेगा। आपको चाहिए था, आप देखें, पता नहीं अच्छे लोग हैं, हमें नहीं पता, हम ना सियासत से हमारा कोई तल्लक है नाम जी, लेकिन इनको चाहिए था यहाँ पे लोगों को प्रमोट करते, यहाँ पे उनको काम देते कि चलो जी आप रेडी लगाओ, आप जो मर्जी करो, आप हक लाल की तरफ आओ। देखें तो एक जगह बना देते। पार्किंग प्लाजे आज तक आप लोगों से बने नहीं है। हाँ जी, वो तो निमल बदल जाएगा कि आप स्टॉल यहाँ पे लगाओ, ये ग्राउंड है, यहाँ पे सारे लगे, आप जिसने जाना हो शॉपिंग करे, चीज़ खरीदे, लेके सबकी रोज़गार भी चल रही है, ट्रैफिक भी चलती रहे, हर चीज़ कानून बनाए कि ये चीज़ें हैं ना, बनाओ कि यार कि एक स्टॉल में लेके 5,000 बंदा, ये मिनिमम बंदा यहाँ से रिमूव हुआ है।
उससे देख लोगे कि 5 को कैलकुलेशन करो 4 में ला लोगे 20,000 बंदा एक मार्केट से गायब हुआ, उसकी रोज़गारी किधर गया? वो बेचारा उधार जैसे भी लेके गुजारा कर रहा है, वो कहता है क्या करूँ मैं, बच्चे परेशान। तो आपने ये क्या हो ना कि भाई स्टॉल हटा दिए गवर्नमेंट ने, रेडियाँ ख़त्म कर दी हैं, तो जी 6-6 माह के लिए जिन लोगों की रेडियाँ हटाई उनके बिल नहीं आएंगे, हम लोग राशन डाल के देंगे। ये जब तक आपको चीज़ की नियमन बदल नहीं मिलती हम ये देंगे आप लोगों को। वो चौक बताया कि ठीक है जब हमें चीज़ ये जगह से यहाँ पे रिमूव कर दिया, यहाँ बैठ जाओ आप रोज़ का वर्क माओ आप बंद कर दो, वो नहीं। आप देखिए हर इंसान, हमने हर इंसान से पूछोगे ना जो मजदूर है वो आपको यही कहेगा कि हमारे मुल्क में सत्यानाश हो गया ये चीज़। और अगर इन हालात में तो आप 40 के 60-70 भी कर दो तब भी गुजारा नहीं होगा। आप हर चीज़ को कैलकुलेशन 1000 रुपये लेके जाओगे ना, आप कहेंगे ना दूध लिया 200 का टैक्स, हर चीज़ पे जीएसटी टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स। वो आप देखो एक चीज़ 20 रुपये की इसमें टैक्स डाल के कहते हैं 35 रुपये की। वो यार हम इतने टैक्स दे रहे हैं और हर जा कहाँ रहा है, हम पे कोई बैक हमें आ रहा है, बिलों में देखो कितने टैक्स है। तो हमें जैसे ना कि टैक्स के साथ हमें क्या मिलता है, उसको रिलीफ कभी मिला है? हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। उसमें कहेंगे जी हमारा 201 यूनिट हो गया तो 8,000 से बिल कितनी पहुँच गया, 22,000 बिल आया 343 यूनिट का, हम कहाँ से पूरा करेंगे? 40,000 वाला करेगा? वो कहेगा कि मैं अब रोज़ का 1000 रुपये तो खर्चा है, चीनी लो, आटा लो, ये लो, 500-700 हज़ार रुपये के तो पता चलता ही नहीं कि कहाँ है। 5,000 पता नहीं चलते कहाँ है। अगर रेंट भी होगा वो तो तबाह है, वो कहाँ पे जाएगा? 40,000 रुपये मुझे बताएं कहाँ पे है? और 20,000 से कम एक कमरा कहाँ पे मिलता है लाहौर में? तो वो कैसे 40,000, मुझे समझ नहीं आती। बट ठीक है, उन्होंने अपना एक जो ये वो कानून है, मैं तो ये समझाऊँ जो ये इन पे नज़दीक पे लागू होते हैं, हमारे यहाँ पे ना नहीं लागू होते। दूसरा ये है कि जो इन्होंने बेरोज़गारी अगर ख़त्म करनी थी ना, जो इनको स्टॉल पे भी रहने देते, इन पे कोई थोड़ा सा टैक्स लगा देते, कोई 500,000 का टैक्स लगा देते, वो बचत भी गवर्नमेंट को जाती, कोई पैसा गवर्नमेंट को जाता कि चले जी यहाँ से नहीं, यहाँ से हमें को फ़ायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ करते। इनको ये समझना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कहाँ पे बैठ के कानून बनाते हैं। और देखें इनको बताने वाले जो हैं वो तो यहाँ पे आवाम में आते नहीं हैं, मशवरे उनसे वो लेते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। असल में क्या सूरत है? उनको कुछ नहीं पता, उनको जो बताया जाता है वो आमीन कर लेते हैं। जैसे हम अपने बॉस को बताएंगे ना जी ऐसे नहीं, वो कहेंगे ये ठीक है। अब जहाँ अगर वो यहाँ पे आके खुद देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि महंगाई क्या है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। ये चीज़ है कि जब तक इनको खुद आके आवाम से, जैसे पहले कभी हम छोटे थे पहले हुक्मरान आते थे, अब तो आता ही कोई नहीं है ना, तो आगे अवाम में बैठे हैं, अवाम में चलें, उनको पता चले अवाम क्या चाह रही है। आते हैं वोट लेने के लिए आते हैं ना, वोट लेने के लिए आते हैं, वो गले में भी मिलते हैं, बड़े तल्लक भी होते हैं, फिर सारा कुछ होता है, वो तो होता है। लेकिन देखें मेन है कि या अल्लाह इनको अल्लाह ताला कोई हदायत दे दे। हमारी 25 करोड़ अवाम है, 50 लाख बहुत अमीर हैं और बाकी 24.5 हैं, वो कहाँ पर हैं ये सोच लें। हर बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इनकी मेहरबानी, इनको ज़रा थोड़ा सा रहम खा लें। सही है, ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने बहुत से लोगों से बात की, उनकी राय जानी कि 40 हज़ार रुपये जो करीब की कम अज़ कम उजरत कर दी गई है, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जो डाला उसमें कौन कौन से लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं 40 हज़ार देना। और आया कि अगर 40 हज़ार मिल भी रहे हैं तो 40 हज़ार में एक महीने का बजट कैसे बनाएंगे, या फिर किस तरीके से घर बार जो अपने चलाएंगे, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, बच्चों की फीसेस, स्कूल की, खाने पीने के अखराजात, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस पर अलग से बजट रखता है। तो एक सवालिया निशान है। शायद मैं गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे से यहाँ पर अपील करना चाहूँगी कि 40 हज़ार का एक बजट जो है वो कैसे मजदूर चलाएगा, वो एक बजट बना के भी आप ज़रा पेश कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि 500 से लेकर 40 हज़ार रुपये कहाँ तक खर्च करने हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।